स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 के सेट 2। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है रघुवीर पहला क्वेश्चन है रघुवीर भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस भाषा के लिए मिला था इनको मिला था तेलुगु के लिए। और यह कब मिला था? 2012 में मिला था। अगला क्वेश्चन है दूसरा, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चंदेल से। अगला क्वेश्चन है तीसरा, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया? कन्हैया त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है 4, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो डिग्निटी परियोजना की शुरुआत सितंबर 2020 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पांचवा है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो किस परियोजना को की गई है? प्रोजेक्ट चीता को। अगला क्वेश्चन है छठा, दिल्ली सरकार शहर के एहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक कर्ज मुहैया कराएगी? तो कितने हजार तक कराएगी? 20,000 तक। अगला क्वेश्चन है 7, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल है? तो कौन है? अक्षय कुमार। इनका स्थान कौन सा है? तो इनका स्थान छठा है। अगला क्वेश्चन है 8 है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 है, क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध उर्दू काव्य को 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो कौन थे? राहत इंदौरी। अगला क्वेश्चन है 10 मैथ है, इसका बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा सी। 11वां है, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? सुरक्षा किसके लिए लॉन्च किया है? हाथी के लिए। अगला क्वेश्चन है, समशिष्ट अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो समशिष्ट अर्थशास्त्र के पिता J.M. कीन्स हैं। अगला क्वेश्चन है 13 है, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंगदैर्घ्य समान तथा कलांतर नियत हो। अगला क्वेश्चन है 14, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो यह कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है 15 है, समानता प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, किसका कारण है? या विवर्तन के कारण प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी झील रामसर साइट में सम्मिलित है? तो रामसर में शस्तामकोट्टा, वेमनाथ, अष्टमुदी, ये तीनों झील है जो शामिल है। अगला क्वेश्चन है 17 मैथ है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 क्षार के साथ अम्ल तथा क्षार के साथ उदासीनीकरण के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो अम्ल क्षार के उदासीनीकरण के फलस्वरूप जल बनता है। इसका राइट आंसर कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन है 19, रैमजेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रैमजेट सुपरसोनिक गति पर
प्रभावी तरीके से कर्ज करता है। ये बात सही है। दूसरा है गति बढ़ने के साथ रैमजेट की दक्षता भी बढ़ती है। ये भी सही होगा। सी, एक और दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 20 है एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो एकल जैविक अणु को मापने के लिए स्टैंडिंग वेव एगीजियल नैनोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में कौन सा क्लोराइड तंत्र नहीं है? तो क्लोरोफिल है जो क्लोराइड तंत्र नहीं है। यह पौधा में पाया जाता है। बाकी धुआं, दूध और रंगीन कज ये सब क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन 22 शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन 23 शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्टेम कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था? तो कुतुब उपनाम से फारसी में जैनुद्दीन आबदीन कविता लिखता था। क्वेश्चन नंबर 25 गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने किया था? दिलावर खान ने। अगला क्वेश्चन है 27 है बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो 1484 में दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 28 कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था? तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शमसुद्दीन शाह था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 है दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु का पूर्वी तट पर वर्षा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 30 है भारत में कभी समाप्त न होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 31 मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के उत्तरी भारत में अधिक वर्षा होती है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 32 तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्न में किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो किसके कारण पड़ता है? चक्रवात के कारण। अगला क्वेश्चन है 33 है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो किसके लिए किया जाता है? सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 34 द्रव्य पूर्ति यथावत रहने पर द्रव्य के मांग में वृद्धि होती है तो बैंक की दर में कमी हो जाएगी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 35 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है? तो किसके द्वारा नहीं रखता है? संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। ये बात संसद के लिए सही नहीं है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 36 है संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है? पहला है संसद की कार्यवाही के समय दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्तियां ये बात गलत है। ये संसद सदस्य के लिए नहीं है। दूसरा है निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा। ये भी बात गलत है। सॉरी कह रहा है कि संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता? तो
तो संसद की कार्यवाही के समय दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्तियाँ, ये तो सही है, ये संसद कर सकता है। दूसरा है निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा, ये तो संसद को है, ये है। चौथा है बोलने का असीमित अधिकार चाहे वह कोई विषय हो, तो ये बात गलत है, तीसरा नहीं है। फिर चौथा है संसद की कार्यवाही के प्रकाशन के अधिकार, ये भी बात गलत है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? 3 और 4 सी। अगला क्वेश्चन है 37 है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 114 में। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 38 है शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पेडी प्लेन। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 39 उथित संप्राय मैदान का उदाहरण है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एप्लेशियन उथित संप्राय मैदान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है, तो नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान पेनी प्लेन कहलाता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 41 है इरावती नदी किसमें जा मिलती है? तो इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला है कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी, यह बात सही है। दूसरा कथन है कदम की राजधानी बजयंती या बनवासी थी, यह भी बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 43 बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन जैसे पात्रों से करता है, ये सभी मिथ किस युग से जुड़े हैं? तो ये सभी द्वापर युग से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है 44 है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो बोरा है जो ठंडी और शुष्क वायु है। अगला क्वेश्चन है 45 कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाले रेखाओं को कहते हैं, तो मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। इसका राइट आंसर कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 47 दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे गीला स्थान एशिया में है। अगला क्वेश्चन है 48 मैथ है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बताते हैं सी होगा। 49 भी मैथ है, इसको राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 है वह नदी दिल्ली में है, तो दिल्ली में कौन सी नदी है? तो यमुना नदी दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है 52 है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है 53 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो 31B भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। 54 रीजनिंग है, ये सब बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 55 के भी राइट आंसर हो जाएगा डी। 56 के हो जाएगा राइट आंसर डी। 57 के राइट आंसर हो जाएगा बी। 58 से चलते हैं, शुरू करते हैं। 58 क्वेश्चन है अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? तो अद्भुत अयोध्या पुस्तक नीना राय ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है 59 भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में भाग लेगा? तो यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास रूस का है जो भारत इसमें भाग लेगा। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल निर्माण कर रहा है? तो किस राज्य में कर रहा है? मणिपुर में।
अगला क्वेश्चन 68, सुरेश रैना किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है? तो सुरेश रैना क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 62 है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है? तो अरुणोदय योजना असम सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 63, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली। गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। अगला क्वेश्चन है 64, वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन नहीं है? तो इनमें से अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, बाकी नानाजी देशमुख को, भूपेंद्र हजारिका एवं प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 में मिला था। अगला क्वेश्चन है 65 है, अब केंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 66 है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो एलईडी का आविष्कार निकोल होलोन्याक ने किया था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 67, महान अशोक जिसका कार्यकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, किस वंश के शासक था? तो यह मौर्य वंश के शासक था। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो शतरंज लोकप्रिय था। अगला क्वेश्चन है 69, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाला प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है 70 है, इनमें कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो सतारा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क नहीं है। अगला क्वेश्चन 71, कांच क्या है? तो कांच एक क्रिस्टलीय रवहीन ठोस है। अगला क्वेश्चन है 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितृप्त कर पुनः उपयोग किया जाता है। ये बात गलत है। दूसरा है, ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल बी 2। क्वेश्चन नंबर 73, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 74 है, किस रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? तो किस प्रकार के बनता है? बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद होता है? तो युग्मोद्भिद किसमें होता है? बायोफाइटा में। अगला क्वेश्चन है 76, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो माइग्रेन के इलाज के लिए सुमेथ्रिप्टिन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, भीमबेटका के रॉक शेल्स किस तलहटी में स्थित है? तो यह विंध्या रेंज में स्थित है। 78 है, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 79, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने का कोई उम्र सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 80 है, जब एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वह बल नहीं लगा लिया जाए। यह न्यूटन का कौन सा गति नियम है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 81, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 82, हॉफमैन किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप लॉन टेनिस से संबंधित है। 83 रीजनिंग है, बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 84। 84 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85, रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 86, अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 87, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 88। 88 है, किस बार शिवाजी को छत्रपति का ताज किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो किस वर्ष पहनाया गया था? 1674 में। अगला क्वेश्चन है 89, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 90, प्रयाग किस देश की राजधानी है? तो प्रयाग चेक गणराज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है 91। 91 है, दोनों गोलार्धों में समान दिन या रात इन दिनों के होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन 93, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इनका प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव का भी शुरुआत किए थे। तो शिवाजी महोत्सव का शुरुआत 1895 में किए थे। अगला क्वेश्चन है 94, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन है 95। 95 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर कौन सा? डी। क्वेश्चन नंबर 96 है, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? तो इस जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को कहते हैं? तो इसे सक्रिय आवागमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। इसी के साथ समाप्त होता है 99 और 100। ये हैं मैथ, बना लीजिएगा।